बुजुर्ग सही कहते थे, अगर सर पे पड़ी हो तो इंसान अंदर से बोलता है। जैसा कि नुमान इजाज ने कहा कि इस निजाम पे वही शख्स खुश है जो हराम कमा रहा है, और जो बेचारा गरीब है उसके लिए यह मुल्क अजाब बन गया है। बात तो बिल्कुल ठीक कही है। आप लोग हाल ही में देख लें कि किसानों और मजदूरों के साथ क्या हुआ। गुंदम का जो आज भी रेट है वो 2100 से 2200 रुपए चल रहा है। आप लोग यकीन माने कि किसान वाकई में ही रुल गया है। हालात यहां तक आ गए हैं कि कोई भी जमीन ठेके पे लेने को राजी ही नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि किसान कोई भी फसल उगा ले उसको रत्ती भर भी मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि उल्टा लॉस में ही जाता। और जो किसान की फसल होती है वो कोड़ियों के भाव सेल हो रही होती है। और मजे की बात यह है कि इस हुकूमत के अंदर, इस निजाम के अंदर कोई भी चीज हो आपको महंगी ही मिलेगी, जैसा कि घी, चीनी, दालें, चावल वगैरह। मैं अपने दिल की बात बताता हूं, आप सिर्फ 1 घंटा जाके शो पे बैठे और आप लोग अंदाजा लगाएं कि वहां पे जो किसान आ रहा है, आप उसका सिर्फ फेस देख के ही पढ़ लेंगे कि यार ये अंदर से बंदा कितना मजबूर है। और जो गल्ला मंडी के आड़तीये, जिनको हम माफिया बोलते हैं, वो भी इन किसानों को नहीं बख्शते। अब खाद हो गई, स्प्रे हो गई, इनको डबल प्राइस में फरोख्त कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा इस ईद पे कि जो किसान और गरीब लोग हैं, मार्केट के अंदर कोई 30% लोग ही थे जो अपने बच्चों के कपड़े और जूते बनाने में मसरूफ थे, और 70% ऐसे लोग थे जो इस गुर्बत की दलदल में धंसे हुए हैं, जो चज सिर अपने जूते या कपड़े नहीं बना सके, जो उनके बच्चों की ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं कर सके। इस निजाम को सोचना चाहिए कि जो गरीब की, किसान की जिंदगी है वो किस हद तक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक बहुत ही अफसोस की बात है कि पहले इतना शौक हुआ करता था कुर्बानी पे, ईद उल अजहा पे, कि हर घर का फर्द ख्वाहिश रखता था कि मैं जानवर लूं और इसे कुर्बानी के लिए ज़िबा करूं और अपना फर्ज अदा करूं। अब इस ईद पे मैंने क्या देखा कि 10 घर में से 1 घर के अंदर कुर्बानी थी और 9 घरों के अंदर कुर्बानी नहीं थी। वजह सिर्फ इस निजाम की लापरवाही, महंगाई है। और अभी देखते हैं आगे होता है क्या। और एक मैं आखिर में आप लोगों को तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोग मुतालबा कर रहे हैं इस निजाम से, इस हुकूमत को, जो 300 यूनिट तक टैक्स लगकर आता है उसको माफ किया जाए। तो मैं अपने लोगों को पर्सनली बता दूं, जो लोग आप मुआहदा कर रहे हैं ये फजूल में है, इन्होंने किसी की भी नहीं सुननी। तो जस्ट चिल करें, और जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपके घर में कोई जानवर खड़ा है सेल करने के लिए, जब तक आपके हाथ में जमीन है सेल करने के लिए, आप पे करते जाएं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखते हैं आगे होता है क्या। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।